कहानी की शुरुआत में हम सन 1973 का सीन देखते हैं, जहां पर अमेजन के पेरुवियन जंगल में कॉन्स्टेंस वेब नाम की एक लेडी अपने साथी इजेकिल के साथ ऐसे स्पाइडर्स की खोज में आई होती है जिनके अंदर अनोखी शक्तियां थी। जंगल में खोज के दौरान इजेकिल कॉन्स्टेंस वेब से कहता है कि वो स्पाइडर्स किसी को भी पावरफुल बना सकती है, जिससे लासारानियस के पास भी सुपर पावर है। लासारानियस अमेजन के पेरुवियन जंगलों में रहने वाले लोकल ट्राइब के मेंबर थे और लोक कथाओं के अनुसार उनके पास स्पाइडर्स की तरह सुपर पावर होती है, जिसकी मदद से वो पेड़ों पर काफी तेजी से छुपकर भागते हैं और अपने जहरीले डंक से बुरे लोगों को सजा देते हैं। इजेकिल की बात सुनकर कॉन्स्टेंस वेब उससे कहती है कि मेरी रिसर्च साइंस पर आधारित होती है, न कि कहानियों पर। खोज करने के दौरान कॉन्स्टेंस वेब के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो अपने खोज को जारी रखती है। इजेकिल इसके बाद कैंप में आ जाता है, जहां पर वो मिस कॉन्स्टेंस वेब के रिसर्च पेपर की तस्वीर लेकर उन्हें चोरी करना चाहता था कि तभी वहां पर मिसेस कॉन्स्टेंस वेब आ जाती है, क्योंकि उन्होंने उस स्पाइडर को खोज लिया था जिसके वेनम में रहस्यमयी पावर्स होती है। कॉन्स्टेंस वेब और उसके साथी इस समय काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन अगले ही पल इजेकिल अपनी गन निकालकर कॉन्स्टेंस वेब के सभी साथियों को शूट करके मार गिराता है और कॉन्स्टेंस वेब से स्पाइडर को छीनने लगता है। दरअसल इजेकिल उस स्पाइडर को हासिल करने के लिए ही अब तक मिसेस कॉन्स्टेंस वेब का साथ दे रहा था। मिस कॉन्स्टेंस वेब जब इजेकिल को स्पाइडर देने से मना कर देती है तो इजेकिल मिस कॉन्स्टेंस वेब को भी गोली मारकर घायल कर देता है और स्पाइडर लेकर वहां से निकल जाता है। मिस कॉन्स्टेंस वेब इस समय बुरी तरह से घायल थी कि तभी वहां पर लासारानियस ट्राइब का एक मेंबर आ जाता है जिसके अंदर स्पाइडर की अनोखी शक्तियां थी और वो मिस कॉन्स्टेंस वेब को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है, जहां पर वो मिस कॉन्स्टेंस वेब को रहस्यमय पानी के अंदर रखकर उनका इलाज करने की कोशिश करता है और उनकी बॉडी में स्पाइडर के वेमन को इंजेक्ट करता है। मिस कॉन्स्टेंस वेब इस दौरान अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन अगले पल उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम 30 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर साल चल रहा था सन 2003 का। यहाँ पर हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मिस कॉन्स्टेंस वेब की डॉटर थी और अपने साथी बेन पार्कर के साथ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इमरजेंसी टास्क फोर्स में काम करती थी। केसी और बेन जब 42 साल की एक ओल्ड लेडी को इमरजेंसी में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो एम्बुलेंस के सामने मेटी नाम की एक लड़की आ जाती है। इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं होती है और केसी बेन के साथ एम्बुलेंस को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिससे उस लेडी की जान बच जाती है। उस लेडी का छोटा लड़का अपनी मॉम की जान बचाने के लिए केसी और बेन को थैंक यू बोलता है और उन्हें एक लेटर भी देता है। हॉस्पिटल में केसी उस लेडी की स्टेप डॉटर से भी मिलती है जिसका नाम जूलिया कारपेंटर था। केसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो छोटे लड़के द्वारा दिए गए थैंक्स गिविंग लेटर का क्या करे। बेन से बात करने पर केसी को पता चल जाता है कि बेन किसी लड़की से प्यार करता है और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। केसी इसके बाद छोटे लड़के द्वारा दिए गए थैंक्स गिविंग लेटर को लेकर घर आ जाती है। केसी जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग में ही अन्या नाम की एक लड़की रहती थी और कोई बूढ़ा आदमी अन्या से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। दरअसल आज केसी जिन दो लड़कियों से काम करवाने के दौरान मिली थी, जिनका नाम जूलिया और मेटी था, और केसी के बिल्डिंग में रहने वाली अन्या और ये तीनों लड़कियां रहस्यमय तरीके से एक दूसरे और केसी से जुड़ी हुई थी, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। केसी अपने कमरे में अकेली अपनी केट के साथ रहती थी क्योंकि आज से 30 साल पहले केसी की मॉम के डेथ के बाद केसी के फैमिली में वो अकेली थी और अपनी मॉम को मिस करती थी। अकेला महसूस होने पर केसी अपनी मॉम की पुरानी तस्वीर और उनके रिसर्च डॉक्यूमेंट को देखा करती थी और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि केसी के पास अपनी मॉम की रिसर्च बुक भी मौजूद थी, जिसमें अमेजन के पेरुवियन जंगल में पाई जाने वाली स्पाइडर्स और वहाँ के लोकल ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई थी। अगले दिन केसी एक इमरजेंसी मिशन पर जाती है क्योंकि ब्रिज पर हुई दुर्घटना में एक कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली थी और ब्रिज से लटक रही थी। केसी और बेन का काम कार में फंसे हुए एक आदमी को बचाना था। केसी और बेन साथ में मिलकर किसी तरह उस आदमी को कार से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान केसी खुद कार में फंसकर नीचे नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने के बाद केसी को अजीब तरह के विजन आना शुरू हो जाते हैं और उसके चारों तरफ स्पाइडर वेब का एक रहस्यमय जाल बिछा हुआ था। दरअसल आज से 30 साल पहले जब लासारानियस ट्राइब के एक मेंबर ने केसी की मॉम की बॉडी में पावरफुल स्पाइडर के वेमन को
इंजेक्ट कर केसी की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। और इस दौरान जब केसी का जन्म हुआ था तो केसी के अंदर भी स्पाइडर वेनम की वजह से सुपर पावर आ गई थी और केसी के सुपर पावर एक्टिवेट होने की वजह से ही उसे अजीब तरह के विजन दिखाई दे रहे थे। केसी की जब आंखें खुलती है तो खुद को नदी से बाहर पाती है क्योंकि बेन ने केसी को नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई थी। अब केसी नोटिस करती है कि बेन एक बात को 2 बार बोल रहा था, लेकिन बेन से पूछने पर केसी को पता चलता है कि बेन ने उस बात को तो सिर्फ एक बार ही बोला था। केसी की सुपर पावर एक्टिवेट होने के बाद अब वो कुछ सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकती थी, इसीलिए केसी को पहले ही पता चल जा रहा था कि बेन क्या बोलने वाला है। केसी को अपनी सुपर पावर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। अगले सीन में हम इजेकिल को देखते हैं जो स्पाइडर की पावर मिलने के बाद काफी अमीर और ताकतवर बन चुका था। इजेकिल एक शो में जाता है जहाँ पर वो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की एक लेडी ऑफिसर से मिलता है। जल्दी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। दरअसल इजेकिल एक खास डिवाइस को उस लेडी ऑफिसर से हासिल करना चाहता था। उस डिवाइस की मदद से वो दुनिया के सारे CCTV कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। अब इजेकिल को एक विजन आता है जिसमें वो जूलिया, अन्या और मेटी को देखता है जो उसे जान से मार रही थी। दरअसल फ्यूचर में जूलिया, अन्या और मेटी को भी सुपर पावर मिलने वाली थी जिसके बाद वो इजेकिल को मार देगी। इजेकिल को काफी समय से ये एक ही सपना आ रहा था, इसीलिए वो उस लेडी से डिवाइस हासिल करके जूलिया, एनिया और मेटी को ढूंढकर उन्हें मारना चाहता था। इजेकिल इसके बाद उस लेडी ऑफिसर को मारकर उसकी डिवाइस का पासवर्ड हासिल करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन केसी और बेन अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए बेन के घर जाती है क्योंकि बेन की भाभी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए बेन ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान जब केसी बेन की वाइफ और बाकी लेडीज के साथ बेन के होने वाले नेफ्यू का नाम गेस करने का गेम खेल रही होती है, तभी एक बार फिर से उसे फ्यूचर विजन आना शुरू हो जाते हैं जिससे वो एक ही पल में 2 बार जी रही थी। केसी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है जो केसी को अपने साथ एक इमरजेंसी मिशन पर चलने के लिए कहता है। केसी बेन के साथ वहाँ से चली जाती है और जब वो दोनों दुर्घटना वाली जगह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक फैक्ट्री में आग लगी हुई थी जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे। केसी जल्दी से बेहोश पड़े घायलों को होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो कुछ समय बाद होने वाली घटनाओं की एक झलक पहले ही देख पा रही थी। केसी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। केसी इसके बाद अपने चीफ के पास जाती है और उन्हें एम्बुलेंस ड्राइव करने से मना करके खुद एम्बुलेंस को ड्राइव करने की इच्छा जाहिर करती है क्योंकि केसी ने विजन में देखा था कि एक एक्सीडेंट में चीफ की मौत हो जाएगी। चीफ केसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे कहते हैं कि यह सब उस हादसे की वजह से हो रहा है और वो खुद ही एम्बुलेंस को ड्राइव करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। केसी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि वो चीफ की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। बेन केसी को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले सीन में हम इजेकिल को देखते हैं जो अपनी एक साथी को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी की ऑफिसर को मारकर हासिल किए गए डिवाइस को लेकर जूलिया, मेटी और एनिया को ढूंढने के लिए कहता है। उन तीनों को ढूंढने के लिए ही इजेकिल ने उस डिवाइस को हासिल किया था। इसके बाद हम वापस से केसी को देखते हैं जो डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अजीब तरह की घटनाएं क्यों घट रही है। डॉक्टर जब केसी का चेकअप करती है तो उन्हें पता चलता है कि केसी पूरी तरह से नॉर्मल है, इसीलिए वो केसी से कहती है कि तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए, तुम पुरानी मूवी देखो, आराम करो और कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केसी जब घर पर अकेली होती है तो उसे बेन का कॉल आता है जो केसी को उसके चीफ के फ्यूनरल में आने के लिए कहता है क्योंकि इससे केसी को अच्छा लगेगा। इसके बाद केसी देखती है कि उसके कमरे के बंद खिड़की से एक कबूतर आकर टकराती है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। केसी ये देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अगले ही पल वो इस घटना को एक बार फिर से जीती है, लेकिन इस बार खिड़की खुली होने की वजह से कबूतर कमरे के अंदर आ जाती है और फिर वापस चली जाती है। केसी ये देखकर समझ जाती है कि कुछ समय पहले उसने जो अनुभव किया था वो भविष्य की घटना थी, यानी कि आने वाले समय में उस कबूतर
डर की उसी तरह मौत होगी। केसी को समझ में आने लगा था कि उसे फ्यूचर के विजन आते हैं जिनमें वो भविष्य को देख सकती है। केसी इसके बाद चीफ के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इजेकिल के कहने पर उसके साथी ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जूलिया, मेटी और एनिया के लोकेशन का पता लगा लिया था, लेकिन वो जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि वो तीनों इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। उन तीनों के लोकेशन का पता चलने के बाद अब इजेकिल भी उन तीनों को जान से मारने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम केसी को देखते हैं जो फ्यूनरल में शामिल होने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी, क्योंकि मेट्रो से सफर करने वाली थी। केसी जिस मेट्रो के अंदर बैठी थी उसी मेट्रो से जूलिया, मेटी और एनिया भी सफर करने वाली थी, लेकिन केसी को मेट्रो के अंदर एक बार फिर से विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो देखती है कि इजेकिल जूलिया, मेटी और एनिया के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। केसी जब सामने से इजेकिल को आते हुए देखती है तो समझ जाती है कि जूलिया, मेटी और एनिया की जान खतरे में है, इसीलिए उन तीनों को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन इस दौरान इजेकिल ने भी उन तीनों को देख लिया था और उन्हें मारने के लिए आ रहा था। रेलवे स्टेशन पर मेटी, जूलिया और एनिया को नहीं पता था कि कैसी उनकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कैसी उन तीनों को किसी तरह शांत कराती है और अब वहाँ पर इजेकिल भी अपने स्पाइडर सूट में उन तीनों को मारने के लिए आ गया था। कैसी उन तीनों लड़कियों के साथ इजेकिल को आते देखकर वहाँ से भागने लगती है। इजेकिल जब रेलवे स्टेशन के गार्ड्स को मारने में बिजी होती है, इस दौरान कैसी मौका पाकर उन तीनों लड़कियों के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में कैसी को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर इजेकिल के साथ कैसी को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैसी ने उन तीनों को किडनैप किया है। कैसी ये न्यूज सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि तीनों लड़कियां शहर में अकेले रहती है तो कैसी उन तीनों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ रहने को कहती है और उनके फोन को भी तोड़ देती है ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ इजेकिल अपने साथी से शहर के सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन तीनों लड़कियों का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि कैसी उन तीनों के साथ शहर से दूर जंगल में आ गई थी जहां पर किसी भी प्रकार के कैमरे मौजूद नहीं थे। अगले सीन में हम कैसी को देखते हैं जिससे जूलिया, मेटी और एनिया बहुत सारे सवाल पूछ रही थी क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि कैसी को पहले ही कैसे पता चल गया कि उनकी जान खतरे में है और रेलवे स्टेशन की दीवार पर किसी स्पाइडर की तरह पैरों से चलने वाला वो आदमी कौन था। कैसी को यह बात सुनकर याद आता है कि उसकी मॉम की रिसर्च बुक में ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया है जिनके अंदर किसी स्पाइडर की तरह पावर होती है। कैसी इसके बारे में और अधिक जानने के लिए जूलिया, मेटी और एनिया को जंगल में उसी जगह पर रहने के लिए बोलकर कार से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचकर जब कैसी अपनी मॉम की रिसर्च बुक को चेक करती है तो उसमें स्पाइडर पीपल के बारे में बताया गया था जिन्हें लासारानियस कहा जाता है। रिसर्च बुक में लिखा हुआ था कि स्थानीय कहानियों के अनुसार लासारानियस लोगों के पावर का मेन सोर्स स्पाइडर वेमन होता है, जिसकी वजह से वो काफी तेज और ताकतवर होने के साथ ही किसी स्पाइडर की तरह दीवार पर भी चढ़ सकते हैं। रिसर्च बुक में यह भी लिखा हुआ था कि लासारानियस फ्यूचर को भी देख सकते हैं। कैसी यह सब जानकर सोचती है कि शायद वो भी एक लासारानियस है क्योंकि वो भी लासारानियस की तरह फ्यूचर देख सकती थी। कैसी इसके बाद दीवार पर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है। कैसी जब अपनी मॉम की रिसर्च बुक में अपनी मॉम के साथ इजेकिल की तस्वीर देखती है तो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इजेकिल की उसकी मॉम के साथ तस्वीर कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जल्दी जूलिया, मेटी और एनिया का सारा खाना खत्म हो जाता है, इसीलिए वो तीनों कैसी के मना करने के बावजूद भी पास के रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने का फैसला करती है। उन तीनों के रेस्टोरेंट में पहुंचते ही रेस्टोरेंट में लगे कैमरों की वजह से इजेकिल को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद इजेकिल उन तीनों को मारने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम कैसी को देखते हैं जो जंगल में वापस आकर देखती है कि वो तीनों लड़कियां वहां नहीं थी। कैसी उन तीनों को वहां ना पाकर बहुत परेशान होती है, लेकिन जल्दी वो उन तीनों को ढूंढते हुए पास के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि तीनों लड़कियां साथ में डांस कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। उन तीनों को ऐसा करता हुआ देखकर कैसी बहुत गुस्सा होती है और उन तीनों के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर इजेकिल आ जाता है जो उन तीनों लड़कियों को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। कैसी ये देखकर इजेकिल से फाइट करके उन तीनों लड़कियों को उसके हमले से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान इजेकिल कैसी के पेट में चाकू से हमला कर देता है जिससे कैसी पूरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन
अगले ही पल वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे वापस से जंगल में पहुंच जाती है। केसी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए एक बार फिर से रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगती है। केसी इस बार अपनी कार से रेस्टोरेंट में उस समय पहुंचती है जब इज़ेकियल उन तीनों लड़कियों पर हमला करके उन्हें मारने वाला था कि तभी वहां पर केसी अपनी कार से आ जाती है, जो कार से इज़ेकियल को टक्कर मारकर उसे घायल कर देती है और उन तीनों लड़कियों के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में केसी उन तीनों पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन तीनों ने केसी के मना करने के बावजूद भी रूल तोड़ा था और रेस्टोरेंट में गई थी। अब उन तीनों को लेकर अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर अन्य केसी को बताती है कि जब सालों पहले मेरे डैड ने मॉम को छोड़ दिया था तो इस सदमे से उबर नहीं पाई और पागलों जैसा बर्ताव करने लगी, इसीलिए मेरी मॉम अभी पागल खाने में है और मेरे डैड अपनी नई फैमिली के साथ खुश हैं और मुझे अपनी फैमिली में नहीं चाहते, इसीलिए अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेटी भी बताती है कि मैं भी इस शहर में अकेली हूँ क्योंकि मेरी फैमिली चाइना में है और उन्हें लगता है कि बच्चे पैदा करके जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो भी मेरी परवाह नहीं करते। केसी कहती है कि तुम लोग इज़ेकियल से बचने के लिए पुलिस के पास जा सकती हो। जूलिया कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि मेरे डैड 6 महीने पहले डिपोर्ट कर दिए गए थे। उस दिन जब मैं घर आई तब वो वहाँ नहीं थी और तब से मैं भी अकेली हूँ और अगर पुलिस को मेरे बारे में पता चला तो मुझे भी डिपोर्ट कर देंगे। अन्या कहती है कि तुम्हारी मॉम का क्या हुआ? जूलिया कहती है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। केसी उन तीनों की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो उन तीनों को अपने साथ ही रखने का फैसला करती है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अब इज़ेकियल को भी पता चल गया था कि केसी उसकी साथी कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है, जिससे वो काफी हैरान था। वहीं केसी को एक बार फिर से एक विजन आता है जिसमें वो इज़ेकियल से मिलती है, जहां पर इज़ेकियल केसी को बताता है कि वो किसी भी तरह उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है क्योंकि कुछ सालों के बाद उन तीनों को भी शक्तियां मिल जाएगी, जिसके बाद वो तीनों मिलकर इज़ेकियल को मार देगी। इज़ेकियल की बात सुनकर केसी उसे पूछती है कि तुम्हें उन्हें मारने की इजाजत किसने दी, और साथ ही केसी ये जानकर हैरान भी थी कि उन तीनों लड़कियों को फ्यूचर में शक्तियां मिलेगी। अगले दिन केसी और वो तीनों लड़कियां जल्दी आपस में काफी फ्रेंडली हो जाती है और केसी उन तीनों को हार्ट अटैक आने पर लोगों को बचाने की ट्रेनिंग भी देती है। केसी इसके बाद जूलिया, मेटी और एन्या को अपनी मॉम की तस्वीर दिखाती है। केसी की मॉम के साथ तस्वीर में इज़ेकियल को देखकर जूलिया, मेटी और एन्या पूरी तरह से हैरान थी। केसी इसके बाद उन तीनों को बताती है कि उसकी मॉम स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी और उनकी डायरी में उसे पता चला है कि पेरू की एक लोकल ट्राइब ऐसा कर सकती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है क्योंकि स्पाइडर्स की तरह दीवार और पेड़ों पर छलांग लगा सकते हैं और चल भी सकते हैं क्योंकि स्पाइडर्स की तरह दीवार और पेड़ों पर चल सकते हैं। केसी अब अमेजन के पेरुवियन जंगल में जाकर पता करने का फैसला करती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इसीलिए जूलिया, मेटी और एन्या को तब तक के लिए बेन के पास रहने के लिए कहती है क्योंकि बेन के साथ वो तीनों सुरक्षित थी। केसी इसके बाद एक लंबा सफर तय करके अमेजन के पेरुवियन जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर रिसर्च करने के दौरान केसी को एक लासारानियस ट्राइब का आदमी मिलता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लासारानियस था जिसने केसी की मॉम की जान बचाने की कोशिश की थी। वो आदमी केसी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। इसके बाद वो आदमी केसी को बताता है कि उसकी मॉम स्पाइडर पर रिसर्च करते हुए वहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि वो अपने हीलिंग टिश्यू को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन इज़ेकियल ने केसी की मॉम को धोखा दिया और स्पाइडर चुरा कर भाग गया, इसीलिए उसे श्राप लग रहा है और इज़ेकियल अपना भाग्य बदलना चाहता है। वो आदमी इसके बाद केसी को उस रहस्यमय झरने के अंदर धक्का दे देता है जिसके अंदर केसी का जन्म हुआ था। झरने के अंदर जाने के बाद केसी को विजन आना शुरू हो जाता है जिसमें वो देख पाती है कि किस प्रकार उसकी मॉम इज़ेकियल के साथ वहाँ स्पाइडर के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई थी, लेकिन इज़ेकियल ने केसी की मॉम को धोखा दिया और उनके सारे साथियों को मारने के बाद उन्हें भी गोली मारकर स्पाइडर के साथ वहाँ से भाग गया। केसी इसके बाद अपनी मॉम के वहाँ स्पाइडर के ऊपर रिसर्च करने आने के पीछे की वजह को भी देख पाती है और उसे पता चलता है कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने केसी की मॉम को बताया था कि केसी को एक खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज कोई भी नहीं था, इसीलिए केसी की मॉम केसी को बचाने के लिए स्पाइडर के ऊपर रिसर्च करने पेरू आई थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहाँ की स्पाइडर के वेमन में ऐसी पावर मौजूद है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। केसी अपने विजन में अपनी मॉम से भी मिल पाती है और उन्हें गले लगाकर बहुत खुश होती है क्योंकि केसी को पता
पता चल गया था कि उसकी मॉम ने सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही किया था। विजन से बाहर आने के बाद केसी उस आदमी से कहती है कि मैं वही थी उस कमरे में अपनी मॉम के साथ, आखिर आपने ऐसा कैसे किया। इस पर वो आदमी केसी को बताता है कि अब तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं बल्कि तुमने किया था। तुम यहाँ आई थी अपना अतीत जानने, लेकिन यहाँ से जाओगी एक नया भविष्य लेकर। इस पर केसी कहती है कि मैं सिर्फ भविष्य जानकर इजेकिल का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि वो उछल सकता है और काफी तेज होने के साथ ही दीवार पर भी चल सकता है। हमें किसी भी तरह उन लड़कियों को बचाना होगा। केसी की बात सुनकर वो आदमी उसे समझाता है कि तुम सिर्फ अकेली ऐसी हो जो भविष्य को बदल सकती हो और एक समय पर कई जगहों पर हो सकती हो। एक बार जब तुम ये जिम्मेदारियां उठा लोगी तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां भी मिल जाएगी। अगले सीन में हम इजेकिल को देखते हैं जो अपने पार्टनर से सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी पार्टनर ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो तीनों लड़कियां इस समय बेन के साथ उसके घर पर रह रही थी, जहां पर किसी भी प्रकार का कैमरा नहीं लगा हुआ था। अब एक रात बेन पार्कर की भाभी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। अपनी भाभी के बिगड़ते हालत को देखकर बेन तीनों लड़कियों और अपनी भाभी के साथ कार ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। तीनों लड़कियों के घर से बाहर आते ही इजेकिल को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। अब तक केसी भी वापस आ चुकी थी और जब उसे पता चलता है कि जूलिया, मेटी और एनिया की जान खतरे में है तो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है। बेन अपनी भाभी और तीनों लड़कियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में इजेकिल अपने साथी से कहकर ट्रैफिक लाइट हैक कराकर सारे ट्रैफिक लाइट को ग्रीन करवा देता है, जिससे रोड पर जाम लग जाता है और बेन की कार जाम में फंस जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर इजेकिल उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां केसी एम्बुलेंस से आ जाती है जो इजेकिल को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे इजेकिल घायल होकर नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर केसी बेन से अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है और उन तीनों लड़कियों के साथ एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद ही इजेकिल एक बार फिर से केसी और उन तीनों लड़कियों का पीछा करने लगता है। केसी को अपनी शक्तियों की वजह से पहले से ही पता था कि इजेकिल उनके एम्बुलेंस के ऊपर आने वाला है, और जैसे ही वो एम्बुलेंस के ऊपर आता है, केसी के कहने पर उसके साथी एम्बुलेंस के छत से इलेक्ट्रिक शॉक को जोड़ देती है, जिससे इजेकिल को बिजली का जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। केसी उन तीनों लड़कियों के साथ आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उनकी एम्बुलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से अब वो आगे नहीं जा सकती थी। केसी ये देखकर इमरजेंसी एयर सपोर्ट की मदद मांगकर तीनों लड़कियों के साथ पास के फायर क्रैकर्स के फैक्ट्री में चली जाती है। केसी को पता था कि इजेकिल उनके पीछे जरूर आएगा, इसीलिए वो तीनों लड़कियों के साथ मिलकर फैक्ट्री में आग लगाना शुरू कर देती है, जिससे फैक्ट्री में चारों तरफ फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं। अब वहाँ पर इजेकिल भी आ गया था, लेकिन फायर क्रैकर्स के उससे टकराने की वजह से वो केसी और तीनों लड़कियों के पास नहीं पहुँच पाता और वो तीनों उससे बचकर आगे निकल जाती है। अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी एयरलिफ्ट के लिए वहाँ गई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन एयरलिफ्ट लेने के लिए उन्हें दूसरी साइड जाने की जरूरत थी। केसी उन तीनों लड़कियों के साथ फायर क्रैकर्स के विस्फोट से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, और जब वो सभी किसी तरह बहुत मुश्किल से कंपनी के बड़े से साइन बोर्ड के ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर से एयर सपोर्ट लेने वाली होती है कि तभी वहाँ पर इजेकिल आ जाता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। और फाइट के दौरान एक ऐसा समय भी आता है जब तीनों लड़कियां साइन बोर्ड से नीचे आग में गिरने वाली होती है। इजेकिल ये देखकर केसी से कहता है कि तुम एक साथ तीनों को नहीं बचा सकती, लेकिन वो गलत था क्योंकि अब तक केसी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया था और वो एक समय पर 3 अलग अलग जगहों पर होकर उन तीनों लड़कियों को नीचे गिरने से बचा लेती है। इजेकिल ये देखकर केसी पर बहुत गुस्सा होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे केसी दूर जाकर गिरती है। इजेकिल इस समय काफी गुस्से में था, इसीलिए वो सबसे पहले केसी को मारने का फैसला करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब इससे पहले कि इजेकिल केसी को मारता, एक बड़ा सा साइन बोर्ड इजेकिल के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से इजेकिल उस साइन बोर्ड के साथ सीधे नीचे आकर गिरता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। दरअसल केसी ने पहले ही अपने फ्यूचर विजन में देख लिया था कि वो साइन बोर्ड गिरने वाला है, इसीलिए इजेकिल को वहां ले गई थी, लेकिन इजेकिल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो जगह टूटने की वजह से केसी भी नीचे नदी में गिर जाती है और
बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन तीनों लड़कियां किसी तरह उसे नदी से बाहर निकाल लेती है और हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन की भाभी को एक लड़का हुआ था जिससे बेन बहुत खुश था, और वहीं दूसरी तरफ नदी में गिरकर घायल होने की वजह से केसी की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब उसके पैर भी बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। डॉक्टर के पूछने पर जूलिया, मेटी और एनिया बताती है कि वह सब केसी के फैमिली मेंबर हैं और अब केसी भी उन्हें अपनी फैमिली मानती है, इसीलिए वो सभी खुशी खुशी साथ में रहने लगती है। एक्सीडेंट के बाद केसी की सारी शक्तियाँ उसे मिल चुकी थी, इसीलिए अब वो पहले से भी बेहतर लोगों के फ्यूचर को देख सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।